गाइस, वेलकम टू प्रोसेस ट्रेडिंग। तो चलिए, आज ट्यूसडे है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। आज का ट्रेड अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो मार्केट खुला, ऑलमोस्ट गैप अप खुला था बिकॉज कल की फास्ट सेलिंग के बाद जब क्लोजिंग हुई थी वो लगभग आराम से 100-150 पॉइंट ऊपर हुई थी। ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट ही खुला था, 30-40 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो मूड सीधा सीधा अपना जो था वो सेलिंग का ही था। अब क्या हुआ देखो, बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है ना कि अच्छे प्राइस का वेट करते करते आपका ट्रेड यूजुअली जो है वो मिस हो जाता है। वही हुआ आज मेरे साथ। मार्केट ने पहली कैंडल बनाई, यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया। यूजुअली क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं यूज़ कम ही करता हूँ बट वो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस के अंदर ही करता हूँ। सो मैंने वेट किया, यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न बनाया डब्ल्यू, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाया जैसे कल अपन ने बात की थी कि टॉप के पास से रेजिस्टेंस जब भी लेता है मार्केट, यूजुअली सेलर्स को इन्वाइट करता है एंड देन उनका स्टॉप लॉस हिट करता है। सेम मार्केट ने ऐसा किया, स्टॉप लॉस हिट किया, इसके ऊपर गया भी था। बट आई वॉज एक्चुअली वेटिंग कि इसके ऊपर क्लोज करे और ये जो लेवल है ना, ये एक सेकेंड, दिस लेवल, इस ये जो जोन बनाया ना मैंने रेड कलर का, इस जोन के आसपास मार्केट आए, वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिलता पुट का, जो कि डेफिनेटली आज का डे लो का टारगेट रखता मैं उसके अंदर आराम से। तो इस चीज को ये चीज एक्चुअली मेरे माइंड में थी और उस चीज को सोच के ही मैंने ट्रेड बनाने की कोशिश की थी। सो मार्केट ने क्या किया, जस्ट इसको स्वीप किया, ऊपर डे हाई को स्वीप किया और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के सीधा डे जो लो था वो ब्रेक कर दिया और पुट के प्रीमियम्स में बेसिकली आग ही लग गई थी। सो अपना ये जो ट्रेड मिस हुआ था उसके बाद अपन ने काफी वेट किया। ये जो मैंने लेवल बना रखे हैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है ये वही ट्रेंड लाइन है जो कि एक्सटेंड हुई थी ब्रेकआउट के बाद। ये वो ट्रेंड लाइन है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यूजुअली क्या करता है मार्केट, जब भी यहाँ आता है ना तो सपोर्ट लेता है। ये जो लेवल मैंने बना रखा है ना, ये वाली लाइन ब्लैक वाली, इसके नीचे मैं हेविली श्योर था कि एक बहुत ही बेहतरीन सेलिंग आ सकती है, एटलीस्ट 300 पॉइंट की। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, 300 पॉइंट फॉल बिलो दिस लाइन। ऑलराइट, सो मार्केट ने क्या किया, ये देखो मार्केट ने, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ एक बार। 15 मिनट की कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जोन के नीचे क्लोज किया है यहाँ पे। बट मैंने वेट किया, यहाँ पे मैंने वेट इसलिए किया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा था यहाँ पे। तो मार्केट ने वही किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। उसके बाद जब मार्केट ने ऐसे विक्स बनाना शुरू किया ना, तो मुझे लग गया था कि यहाँ से ये रिजेक्शन खा के नीचे आएगा। तो उसके बाद मैंने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिया था पुट का। लेट मी जस्ट टेल यू कि कहाँ लिया था मैंने। मुझे अच्छे से याद है कि इस पॉइंट पे कहीं पे, यहाँ यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था पुट का, और मैंने स्टॉप लॉस डाला था यही, इसका हाई। टारगेट था मेरा इजीली, अरे एक सेकंड, टारगेट मेरा था 100 सवा 100 पॉइंट्स। 100 सवा 100 पॉइंट के अंदर आपको आराम से प्रीमियम बढ़ा देता है मार्केट। और आज ट्यूसडे भी है तो प्रीमियम के मूव्स आ सकते थे, गामा था मार्केट के अंदर। ऑलराइट, तो लेट मी जस्ट टेक यू गाइस टू द ऑर्डर बुक। 10:45 पे मैंने पुट लिया था 47,800 का ओटीएम पुट था, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। दूसरा कि क्या होता है कि जब मार्केट बहुत जल्दी से नीचे गिरता है ना, तो पुट के प्रीमियम काफी काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड थे। तो एट द मनी पुट भी काफी एक्सपेंसिव मिल रही थी आज के दिन, जो कि आज ट्यूसडे। सो 10:45 यानी कि ये देखिए चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ। 10:45 ये वाली कैंडल, ये जो डोजी बनी है ना, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, डॉट जब इसका टच हुआ था तब। उसके बाद मार्केट ने बहुत परेशान किया, यहाँ गया वहाँ गया यहाँ गया। ऑलमोस्ट मैं ट्रेड के अंदर बैठा था अराउंड 1 घंटे के आसपास, 10:45 पे बैठा, 11:37 के आसपास मैं थक हार के एग्जिट लेके निकल गया। ज़्यादा स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, लॉस ऑलमोस्ट 400 के आसपास का लॉस हुआ है। रीज़न निकलने का क्या था देखो, बताता हूँ। जब मार्केट मेरे अगेंस्ट इतना ही गया, देखो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया अराउंड 47,900 के आसपास, और ये मार्केट गया था मेरे अगेंस्ट 940, ओनली 40 पॉइंट्स, और मैं ओटीएम कॉल के ओटीएम पुट के अंदर बैठा हूँ। तो प्रीमियम बहुत धीरे डिक्रीज होना चाहिए मेरा। एटीएम होता या फिर इन द मनी होता, प्रीमियम डिके होना लाजमी था, 20-30 प्रीमियम डिके होना चाहिए था एटीएम में या फिर इन द मनी के अंदर। बट यू वोंट बिलीव, आज के दिन इस पॉइंट पे, इवन आफ्टर द रिट्रेसमेंट, मेरे कॉस्ट पे आने के बाद भी मैं कम से कम 20 से 25 पॉइंट डिके पे था।
वो क्लियरली मुझे ये बता था कि मार्केट आज फेवर में नहीं है। देखो कितना मार्केट ने टॉर्चर किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड देन लास्ट में जाकर के यहाँ पे 1 बजे के आसपास, ये देखो ये वाली कैंडल देखो, 1 बज के 4 मिनट। इवन तो अगर मैं इसको रखता तो ये मेरा बाद में स्टॉप लॉस हिट कर देता, विच इज़ नॉट कूल। तो क्या हुआ कि अच्छा ही हुआ एक तरीके से कि अपन निकल गए, बिकॉज काफ़ी देर तक मार्केट ने साइडवेज बिहेवियर दिखाया। एंड जब मार्केट इस तरीके का बिहेवियर दिखाया और आपका खाली डिके करे ऑप्शंस का, तो समझ जाओ कि यार कहीं ना कहीं आपने एंट्री गलत ले ली है। एंड इट्स बेटर टू यू नो टेक आउट योर ट्रेड एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट ट्रेड। सो दैट्स व्हाट आई डिड। ट्रेड से बाहर निकल गया और 401 रुपये का लॉस लिया, ज़्यादा लॉस नहीं लिया, विच इज़ गुड। कल देख लेंगे मार्केट को। एंड सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक यही थी कि हमने क्या किया, ओवर वेट कर लिया यार ट्रेड बनाने के लिए। जब इसने ब्रेक किया इसको, हाई ब्रेक करने के बाद जब ये वापस स्वीप करके नीचे आया ना, अपने को यहाँ पे रिस्क लेके ट्रेड बना लेना चाहिए था। और अपने को वैसे भी अपन यूजुअली इंडेक्स को 100 सवा 100 पॉइंट मूव होने का स्पेस देते हैं। तो ये सोच के अगर ट्रेड बना लिया होता तो शायद आज अपन ये मूव, मॉर्निंग का जो पुट का मूव था वो कैप्चर कर पाते। बट ठीक है, इट्स अ लर्निंग, याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। जब हाई प्रोबेबिलिटी होगी नीचे आने की तो थोड़ी अर्ली एंट्री बनाई जा सकती है। सो दैट इज़ द लर्निंग फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।